ठीक है, यहाँ पर आज की क्लास में देखेंगे कि हमारे पास जो माइस्क्यूएल में कंस्ट्रेंट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। तो यहाँ पर आ जाए, सबसे पहले हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो देखें। पहला पॉइंट क्या कहता है कि माइस्क्यूएल कंस्ट्रेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर डेटा इन अ टेबल और यूज्ड टू ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी टू कॉलम्स। अब लास्ट क्लास में जब हम कंस्ट्रेंट पढ़े थे प्राइमरी की का, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक कंस्ट्रेंट बताया था। ठीक है, वो कंस्ट्रेंट बेसिकली कर क्या रहा था। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आप लोगों को कंस्ट्रेंट होता क्या है। कंस्ट्रेंट की अगर मैं आप लोगों को मीनिंग बताऊं तो बेसिकली कंस्ट्रेंट बोले जाते हैं लिमिटेशन को, लिमिट कह सकते हैं या कोई भी रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो माइस्क्यूएल में कंस्ट्रेंट होते हैं वो बेसिकली हमारे कॉलम को एक तरीके से समझ लें, कोई भी रूल स्पेसिफाई करने के लिए या कोई भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अगर हमें कॉलम पर ऐड करनी हो, कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हो सकती है। जैसे मैंने अपने उसको बताया, अपने कॉलम को क्या बताया था कि मेरे पास ये प्राइमरी की होना चाहिए, ये मैंने एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे दी, मैंने उसको एक रूल अप्लाई कर दिया, उसमें एक रूल डिफाइन कर दिया, रूल स्पेसिफाई कर दिया, क्या कहते हैं मैंने एक लिमिटेशन उस पर लगा दी। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें अपने कॉलम्स पर कोई भी रूल्स स्पेसिफाई करने हो या कोई भी हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी या एडिशनल डिटेल्स अपने कॉलम पर देनी हो, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कंस्ट्रेंट कैन बी स्पेसिफाइड व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड और आफ्टर द टेबल इज क्रिएटेड विद द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि हम जो कंस्ट्रेंट अपने कॉलम्स पर लगाएंगे वो हम एट उस कब लगाएंगे जब हम टेबल को क्रिएट करें उस वक्त भी लगा सकते हैं, और जब अपने टेबल, अगर फॉर एग्जांपल हमने टेबल क्रिएट कर लिया और हम उस पर कंस्ट्रेंट लगाना भूल गए तो हम उसको बाद में भी लगा सकते हैं। मतलब एग्जिस्टिंग टेबल पर भी, मतलब बने बनाए टेबल पर भी हम कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। कौन सी कमांड से, ऑल्टर टेबल की कमांड से। ठीक है, जो मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी आपने एग्जिस्टिंग टेबल का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने चेंज करना हो, चाहे वो आपके कॉलम का नाम हो चाहे वो आपके टेबल का नाम हो सकता है, तो हम कौन सी कमांड वहां पर यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल की कमांड वहां पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास यूनिक कंस्ट्रेंट। अब यूनिक कंस्ट्रेंट बेसिकली होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं यूनिक, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि समटाइम्स यू वांट टू इन्फोर्स द यूनिकनेस वैल्यू इन अ कॉलम। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि अक्सर औकात हमें क्या होता है कि हमें अपने कॉलम में यूनिक डेटा चाहिए होता है। मतलब हम ये नहीं चाहते कि कोई भी हमारे कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट डेटा हो, तो हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट कौन सा यूज कर सकते हैं, यूनिक का। तो सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि टू इन्फोर्स दिस रूल यू नीड टू यूज द यूनिक कॉन्स्टेंट। मतलब अगर आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी है अपने टेबल पर, कि आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आपके टेबल में जो कॉलम्स हैं उसमें आपके पास जो जितना भी डेटा वो डुप्लीकेट कभी भी ना हो, तो आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, यूनिक कॉन्स्टेंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके नाम से ही हमें वाजे हो रहा है कि मेरे पास क्या होगा कि सिर्फ यूनिक कंटेंट मुझे डिस्प्ले करवाएगा, जितने भी डुप्लीकेट होंगे वो कभी भी उसमें मुझे वहां पर ऐड नहीं करवाने देगा अपने टेबल्स में। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि द यूनिक कंस्ट्रेंट डिफाइन अ रूल दैट कंस्ट्रेंट वैल्यू इन अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स टू बी यूनिक। अब इस पार्ट का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर देखें हम कोई भी कॉन्स्टेंट का जो, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट का बेसिकली क्या मतलब हुआ कि हम जो कंस्ट्रेंट का जो कीवर्ड है या ये हमारे पास, सॉरी, यूनिक का जो कंस्ट्रेंट है हमारे पास, वो हम एक कॉलम पर भी या मल्टीपल कॉलम पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राइमरी की होती है वो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम पर लग सकती है टेबल में, हम मल्टीपल प्राइमरी की वहां पर यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कॉलम ऐसे चाहिए जो कि मेरे पास, जिसमें मैं क्या चाह रहा हूँ, डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो। जैसे हमारे पास एक तो स्टूडेंट की जैसे आईडी हो सकती है, वो मेरे पास कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। दूसरी चीज क्या हो सकती है हमारे पास, फोन नंबर हमारे पास हो सकता है, कभी भी मैं क्या चाहूंगा कभी भी वो डुप्लीकेट ना हो। दूसरा हमारे पास ईमेल एड्रेस हो सकता है। तो इस तरह के कॉलम, मतलब अगर मल्टीपल कॉलम्स पर भी अगर मुझे इंप्लीमेंट करना पड़े ये वाला कांस्टेंट यूनिक का, तो मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही, मतलब एक कॉलम में सिर्फ एक ही कांस्टेंट यहाँ पर लग सकता है, मल्टीपल भी हमारे टेबल में लग सकता है कांस्टेंट, इसमें कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पर देखिए आखिरी पॉइंट क्या कह रहे हैं कि यूनिक, हमारे पास जो यूनिक कॉलम कैन कंटेन, यहाँ पर नल वैल्यूज मतलब हमारे पास आ सकती हैं। हमारे पास जो यूनिक कंस्टेंट होगा उसमें हम नल वैल्यूज भी डाल सकते हैं, इसमें भी कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब इसका देखिए सेंटेक्स सबसे पहले समझे क्या है। यहाँ पर हमारे पास यूनिक कंस्ट्रेंट को इंप्लीमेंट करने के 4 सेंटेक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं 2 इंप्लीमेंट करवाऊंगा और मैं ये भी बता दूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है, मतलब जो प्रोफेशनली यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास सबसे जो बेसिक सेंटेक्स है किसी भी कॉलम को यूनिक कंस्ट्रेंट देने का, वो मेरे पास ये वाला सेंटेक्स है। मतलब सबसे पहले क्रिएट टेबल का कीवर्ड, फिर हमारे पास टेबल का नाम, मतलब टेबल बनाते हुए सबसे पहले, फिर कॉलम का नाम है, कॉलम की टाइप, जैसे हमारे पास हर बार होती है कॉलम का नाम होता है और कॉलम की टाइप होती है। उसके बाद देखिए मेरे पास क्या है, कंस्ट्रेंट लगा हुआ है यूनिक का। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने अपने इस एसटीडी आईडी वाले कॉलम को क्या कर दिया,
यूनिक बना दिया। ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू आई वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फिर मैंने यहाँ पर दूसरा कॉलम ले लिया, उसको मैंने यूनिक नहीं बनाया। तो ठीक है, इसी तरह की एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं। अपाची सर्वर यहाँ पर मैं अपना ओपन कर चुका हूँ। डीबी स्कूल पर हम लोग काम कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं आगे क्या करता हूँ, दो टेबल्स मेरे पास बने हुए हैं, स्टूडेंट टीबीएल और टीबीएल टीचर के नाम से। मैं यहाँ पर एक और टेबल बना लेता हूँ टीबीएल स्टाफ के नाम से। यहाँ पर मैं आया, मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट टेबल टीबीएल स्टाफ। कॉलम के नाम इसमें मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एस आई डी, मतलब स्टाफ की आईडी। मैंने कहा वो इंटीजर होगी। अच्छा, इसको मैं यूनिक किस तरह से बनाऊंगा, मैं इसको प्राइमरी की दे दूंगा। ठीक है, मैं इसको यूनिक बना रहा हूँ प्राइमरी की से। तो यहाँ पर मैंने कहा प्राइमरी की। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट में अभी इसको नहीं रख रहा, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रख रहा। फिर मैं यहाँ पर रखता हूँ एस नेम। ठीक है, स्टूडेंट का नाम मेरे पास डुप्लीकेट हो सकता है, तो मैं इसको इसलिए यूनिक नहीं रख रहा। फिर मैं क्या करता हूँ, ले लेता हूँ एस एज ले लेता हूँ। इसको भी यहाँ पहले फोन नंबर ले लेता हूँ। मैंने कहा फोन नंबर भी मेरे पास क्या होगा, कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यूनिक होता है फोन नंबर भी। तो मैं क्या करूंगा, इसको वार्चार में रखने के बाद इसको मैं कर दूंगा यूनिक। यूनिक कर दिया मैंने इसको। प्राइमरी की सिर्फ एक टेबल में एक हो सकती है, मल्टीपल नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे आईडी मैंने प्राइमरी की ले ली ना, तो वो मैं इसको किसी और को प्राइमरी की नहीं दे सकता। ठीक है, इसी वजह से अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स पर अगर डुप्लीकेट वैल्यूज को रोकना है तो मुझे यहाँ पर यूनिक कंस्टेंट यूज करना पड़ेगा। हम्म वहां पर भी यूनिक दे सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल ले लेता हूँ, स्टाफ की ईमेल। इसको भी मैं वार्चार में ले रहा हूँ, 50 कैरेक्टर्स की लेंथ रखता हूँ, उसको भी मैं कर दूंगा यहाँ पर यूनिक। ठीक है, मेरे पास 4 कॉलम्स का टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ या तो कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, टीबीएल स्टाफ के नाम से एक टेबल क्रिएट होकर आ चुका है। अब अगर इसमें टेबल का आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, मैं इस टेबल के स्ट्रक्चर पे आया, टीबीएल स्टाफ वाले टेबल को सेलेक्ट कर लिया, स्ट्रक्चर पर आता हूँ इसके। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले देखें वो तो गोल्डन कलर से मेरे पास की शो हो रही है, वो मेरे पास प्राइमरी की है, वो आईडी थी मेरे पास। लेकिन यहाँ पर देखें फोन नंबर और ईमेल पर भी मेरे पास क्या शो हो रहा है, सिल्वर कलर की मेरे पास एक की शो हो रही है। इसका क्या मतलब है कि ये मेरे पास यूनिक है। ठीक है, अगर नीचे आप लोग देखें थोड़ा सा इंडेक्सेस पर अगर आप लोग आए, तो यहाँ पे देखें की के नेम में सबसे पहले तो की का नाम मुझे समझ में आ गया, जो मेरे पास एस आई डी वाले कॉलम पर लगी है। कौन सी की है मेरे पास, प्राइमरी की है। लेकिन देखें मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, एस फोन नंबर एस ईमेल, ये तो मेरे पास कॉलम का नाम था, लेकिन इसने की का नाम रख दिया यहाँ पर। ये मेरे पास देखें, अगर कॉलम का आप लोग टाइटल पढ़े तो यहाँ पर की नेम लिखा हुआ है, और यहाँ मेरे पास कॉलम है एस फोन नंबर, यहाँ पे कॉलम का नाम एस ईमेल। पहली वाली की तो मुझे समझ में आ गई कि मेरे पास वो प्राइमरी थी, उसका नाम प्राइमरी था। लेकिन यहाँ पर अगर देखें थर्ड और सेकंड वाले पे, यहाँ पर देखें एस फोन नंबर और एस ईमेल, उसने क्या कर दिया, उस यूनिक कंस्ट्रेंट को एक की का नाम दे दिया, जो कि मेरे पास एज इट इज कॉलम का नाम था, बिल्कुल वही नाम दे दिया। अब ये इसने दिया क्यों, अब इसी की के थ्रू हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम में से की को कंस्ट्रेंट मतलब यूनिक को डिलीट करना हो, तो मैं डायरेक्ट वहां पर यूनिक को डिलीट नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस की के थ्रू ही मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे फोन नंबर वाले कॉलम में से इस यूनिक को हटाना हो, तो मुझे इस की के थ्रू हटाना पड़ेगा। मैं वैसे डायरेक्ट आकर यूनिक से डायरेक्ट इसको मैं नहीं हटा सकता, मुझे ऑल्टर टेबल करके क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप कंस्ट्रेंट में ये वाली की दूंगा, तब जाके मेरे पास क्या होगा, ये वाली जो की है वो डिलीट होगी। और प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप लोग की का नाम लाजमी देंगे। ये तो पहला तरीका था मेरे पास लगाने का यूनिक, इसलिए मैंने उसमें नाम नहीं दिया। लेकिन जो प्रोफेशनल यूज किया जाता है इसको सेकंड मेथड में देखेंगे। लेकिन इससे पहले क्या करते हैं, इसमें डेटा इंसर्ट करके देखते हैं यूनिक, कि मेरे पास वो यूनिक हो रहा है डेटा या डुप्लीकेट रोक रहा है नहीं कर रहा। मैं एसक्यूएल पर आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर सारा डेटा यूनिक ले लेता हूँ। मैंने कहा इंसर्ट इनटू अपने टेबल का नाम टीबीएल स्टाफ, उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ वैल्यूज। सबसे पहले मैं देता हूँ आईडी, उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर नेम, थर्ड नंबर पे दे रहा हूँ यहाँ पर मैं फोन नंबर, रैंडम सा फोन नंबर ले लिया, और यहाँ पर लास्ट में मैं ले लेता हूँ ईमेल एड्रेस। अब जैसे यहाँ पर आकर मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ कंट्रोल एंटर से, तो यहाँ पर मुझे मैसेज दे रहा है कि एक रो इंसर्ट हो गई है। अगर अपना सारा डेटा सेलेक्ट करके दिखाऊं मैं, सेलेक्ट की क्यूरी से, सेलेक्ट स्टेरिक्स फ्रॉम टीबीएल स्टाफ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आ गया, आईडी में मेरे पास आ गई, नेम भी आ गया, फोन नंबर भी आ गया, और ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर मेरे पास आ गया, सारा डेटा मेरे पास आ गया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्राइमरी की को जब मैं डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा था तो मेरे पास एरर आ रहा था। दोबारा एक दफा उसको देख लेते हैं। अगर मैं
इस आईडी को दोबारा लिख देता हूं 1 से। मैंने यहां पर आकर लिखा है इंसर्ट इनटू अपने टेबल का नाम टीबीएल स्टाफ, और यहां पर मैं देता हूं वैल्यूज। मैंने आईडी को डुप्लीकेट कर दिया, आईडी पहले से 1 स्टोर थी, मैंने दोबारा कर दी। नाम मैं चेंज कर लेता हूं और फोन नंबर चेंज कर लेता हूं और साथ साथ ईमेल भी चेंज कर लेता हूं। अब अगर मैं यहां पर आकर कंट्रोल एंटर करता हूं तो यहां पर देखें मेरे पास क्या हुआ, एरर आ गया यहाँ पर, डुप्लीकेट एंट्री फॉर 1 की प्राइमरी, मतलब प्राइमरी की मेरे पास यहाँ पर एरर दे दिया, क्योंकि मैं डुप्लीकेट कर रहा था उसको, तो उसने मुझे यहाँ पर उसका एरर दे दिया कि आप इसको डुप्लीकेट प्राइमरी की को नहीं कर सकते। अगर कोई भी कॉलम अगर आपने प्राइमरी की सेट करवाया तो उसमें आने वाली वैल्यू कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कर दिया 2। अब मुझे पता है कि मेरे पास ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो डुप्लीकेट हो रहा है पहले वाले उससे, रॉ से। इसमें यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं है। पहले यहाँ पर मैंने अहमद लिखा हुआ था नाम, न फोन नंबर भी चेंज है, ईमेल एड्रेस भी चेंज है, मतलब यहाँ पर मेरे पास अभी सारा डेटा यूनिक है। अगर इस केस में मैं इसको स्टोर करवाता हूँ, इंसर्ट करवाता हूँ, तो ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, रॉ को इंसर्ट करवा देगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कौन कौन से कॉलम को मैंने यूनिक रखा हुआ था, कौन कौन से कॉलम को यूनिक रखा था, और फोन नंबर और ईमेल को। तो यहाँ पर अगर मैं फोन नंबर को क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेता हूँ मेरे पास ये फोन नंबर डुप्लीकेट हो भी रहा है, नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हुआ, डुप्लीकेट एंट्री फॉर, यहाँ पर देखें मुझे वैल्यू दे रहा है कि ये वाली वैल्यू जो आप इंसर्ट कर रहे हैं ये मेरे पास डुप्लीकेट हो रही है, और उसका कॉलम का नाम भी मुझे बता रहा है, क्योंकि मेरे पास ये यूनिक था। तो ये भी मुझे डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने नहीं दे रहा। फिर मैं क्या करता हूँ, फोन नंबर को वापस यूनिक करता हूँ, और इस दफा जो ईमेल एड्रेस है उसको मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। मेरे पास ahmed@gmail.com लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पर लिखा ahmed@gmail.com। जैसे यहाँ पर आकर कंट्रोल एंटर में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखें वैल्यू मुझे दे रहा है कि ये ahmed@gmail वाली जो वैल्यू थी वो मेरे पास डुप्लीकेट हो रही है। उसका कॉलम का नाम भी बता रहा है कौन से कॉलम में यूनिक था, एस ईमेल वाला जो कॉलम था वो आपका यूनिक था, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो रही है, वो डुप्लीकेट हो रही है। इसलिए वो मुझे कभी भी वैल्यू इंसर्ट दोबारा डुप्लीकेट मुझे नहीं करने देगा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेक्स इसका देखता है कि मेरे पास किस तरह से मैं अपने कॉलम्स पर यूनिक का कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। स्लाइड्स पर वापस आ जाते हैं अपनी। तो ये तो सेंटेक्स नंबर 1 था मेरे पास, जो बेसिक सेंटेक्स था। देखें अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आया तो यहाँ पर देखें मेरे पास क्या हो रहा है। देखें सेम क्यूरी मेरे पास है, लेकिन यहाँ पर देखें एसटीडी आईडी को मैंने कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हुए यूनिक को नहीं बताया कि मेरे पास ये जो कॉलम होगा वो मेरे पास यूनिक होगा, ना मैंने नेम में बताया। लेकिन देखें जब सारे कॉलम्स मैंने स्पेसिफाई कर दिए उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर कंस्ट्रेंट्स का कीवर्ड लिखा, उसके बाद अपनी की का नाम लिखा। अब ये की का नाम मेरे पास क्या है, जो की का नाम मेरे पास वहां पर शो हो रहा था, टेबल का स्ट्रक्चर अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मुझे की का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे की का नाम देना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यूनिक का कीवर्ड जो मैंने वहां पर लास्ट स्लाइड में यहाँ पर लगाया था, ये वाला वही कीवर्ड लगेगा यूनिक का। उसके बाद जिस जिस कॉलम पर मुझे यूनिक लगाना है वो यहाँ पर कॉलम के नाम में यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है, ये वाली इंप्लीमेंट करते हैं, और ये प्रोफेशनली यही तरीका होता है, सही तरीका अपने यूनिक के कंस्ट्रेंट को इंप्लीमेंट करने का। तो ये वाला इंप्लीमेंट करके देखते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना मेरे पास ये जो टीबीएल स्टाफ वाला टेबल है वो डिलीट कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल टीबीएल स्टाफ, इस क्यूरी को मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हुआ, टीबीएल स्टाफ का जो टेबल था यहाँ पर वो ड्रॉप हो गया। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से टेबल बनाना है, क्रिएट टेबल टीबीएल स्टाफ। उसके बाद यहाँ पर कॉलम में स्पेसिफाई कर दूंगा कौन कौन से होंगे। मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास होगा एस आई डी, इंटीजर होगा और प्राइमरी की होगा यहाँ पर मेरे पास, कॉमा स्टाफ का नाम ले लेता हूँ वार्चर 50। उसके बाद ले लेता हूँ स्टाफ का फोन नंबर, वो भी मेरे पास क्या होगा, इसको इस दफा मैं इंटीजर ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं उसको इस दफा, पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ पर यूनिक का कीवर्ड लगाकर उसको बता दिया था कि मेरे पास क्या होगा, यूनिक होगा। यहाँ पर मैंने यूनिक का कंस्ट्रेंट बता दिया, लेकिन इस दफा मैं यहाँ उसको नहीं बता रहा। मैंने यहाँ से हटाया, कॉमा लगाया, और यहाँ पर मैं एस ईमेल ले रहा हूँ वार्चर, और यहाँ पर भी कर लेता हूँ 50। ठीक है, अब सारे कॉलम मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए। अब मैं सबसे एंड में आकर बताऊंगा कि मुझे किस किस कॉलम पर यहाँ पर यूनिक का कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट करना है उसकी की के नाम के साथ। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक साथ मुझे क्या करना है, इस फोन नंबर पर और इस ईमेल पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक ही की में इस तरह का अपनी की का नाम रखूंगा कि मुझे बाद में पता चल जाए कि मेरे पास ये जो की का नाम है इसमें कौन कौन से यूनिक के कंस्ट्रेंट कौन कौन से कॉलम पर इंप्लीमेंट हुआ हुआ है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंस्ट्रेंट का कीवर्ड लगाना है। मैंने यहाँ पर अगर कंस्ट्रेंट का कीवर्ड लगाया, उसके बाद मैं दूंगा अपनी की का नाम। अब मैं कौन कौन से उस पर इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, एक फोन नंबर वाले कॉलम पर और एक ईमेल एड्रेस वाले कॉलम पर मैं इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ अपना यूनिक कंस्ट्रेंट। तो मैंने यहाँ पर आकर की का नाम मीनिंगफुल रखूंगा ताकि मुझे बाद में भी समझ आ जाए कि इस वाली की में मेरे पास मतलब इस कौन कौन से कॉलम पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, देख लें। मैंने यहाँ पर लिखा आईडी और ईमेल। अब इन दोनों पर अगर मैं क्या करता हूँ, यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाता हूँ, तो इसके नाम से, की के नाम से ही मुझे पता चल रहा है कि इसमें कौन कौन से कॉलम पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, आईडी पर और ईमेल पर। ठीक है, तो मीनिंगफुल आपने नाम रखना है, कोई ऐसा नाम नहीं रखना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एबीसी नाम रख देता हूँ, अब मुझे बाद में समझ नहीं आएगा कि एबीसी मेरे पास ये था क्या। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आईडी का दिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ईमेल दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर यूनिक का कंस्ट्रेंट। यूनिक कीवर्ड लिखता हूँ, यूनिक, और उसके बाद किस किस कॉलम पर मुझे अपना लगाना है कंस्ट्रेंट यूनिक का, वो मैं कॉलम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करूंगा। मैंने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज किए। उसके बाद मुझे किस किस पर लगाना है, एक एस फोन नंबर पर और एक एस ईमेल पर। तो जैसे यहाँ पर आकर मैं एस फोन नंबर लिखता हूँ कॉमा और एस ईमेल, मैंने दो कॉलम्स पर क्या कर दिया, एक साथ क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, गो पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, या कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो क्यूरी मेरे पास सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई है। अगर मैं स्टेबल का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जाकर, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सेम इंप्लीमेंट हो गया। यहाँ पर भी मेरे पास आ गया और यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, क्या आ गया। लेकिन इस दफा की पर अगर आप लोग गौर करें तो पहले अलग अलग की आ रही थी, लेकिन इस दफा देखिए मेरे पास क्या हुआ, एक ही की में मेरे पास आ गए। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रोफेशनल तरीका होता है कि सेकंड मेथड जो था हमारे पास, इसके अलावा दो और तरीके हैं लेकिन मैं नहीं बता रहा वो, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रोफेशनल तरीका है, जो सबसे बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है इसकी यूनिक के कंस्ट्रेंट की, वो मेरे पास क्या है, जो सेकंड वाला तरीका मैंने यहाँ पर अभी यूज करके दिखाया, मतलब सेकंड वाला सिंटेक्स। मतलब सारे कॉलम पहले बता दिए और बाद में स्पेसिफाई किया कि किस किस कॉलम पर मुझे यूनिक का कंस्ट्रेंट यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर आकर एसक्यूएल में मैं आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, अपने टेबल में से जो कंस्ट्रेंट था, कौन सा कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट जो था, वो मुझे डिलीट करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं डायरेक्टली यूनिक के कीवर्ड से आकर, यूनिक के कंस्ट्रेंट से आकर अपने कंस्ट्रेंट को ड्रॉप नहीं कर सकता, मुझे उस की का नाम देना पड़ेगा जिसको मुझे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, जिस कॉलम पर उसकी की का मुझे नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास की का मैंने क्या नाम रखा था, आईडी और ईमेल। ठीक है, तो उस की के नाम के थ्रू मैं क्या करूंगा, अपने उस यूनिक वाले कंस्ट्रेंट को अपने टेबल से डिलीट करूंगा, मतलब ड्रॉप करूंगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, टेबल के स्ट्रक्चर में मुझे चेंज करना है, तो कौन सी कमांड, ऑल्टर टेबल की। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा ऑल्टर टेबल और अपने टेबल का नाम, जिस टेबल को मुझे ऑल्टर करना है, जिस टेबल में मुझे मॉडिफिकेशन करनी है, टीबीएल स्टाफ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, ड्रॉप। और ड्रॉप मुझे करना क्या है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है। मैंने यहाँ पर आकर लिखा कंस्ट्रेंट, और जिस कंस्ट्रेंट को मुझे ड्रॉप करना है अपने टेबल से, उसकी की मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी। और की मेरे पास क्या थी, आईडी और ईमेल, आईडी ईमेल। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर आकर गो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मुझसे परमिशन मांग रहा है कि आपको ये क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है वाकई, तो मैंने यहाँ पर कर दिया ओके। तो यहाँ पर देखिए क्यूरी मेरे पास जो थी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर मैं टेबल के स्ट्रक्चर में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए दोनों में से वो की का जो सिंबल आ रहा था वो रिमूव हो गया। ठीक है, और उसी के साथ साथ नीचे देखें सिर्फ मेरे पास एक प्राइमरी की आ रही है जो कि मेरे पास इस एसआईडी वाले कॉलम में लगी हुई है। पहले मेरे पास जो आईडी ईमेल वाली की आ रही थी वो मेरे पास अब नहीं आ रही, क्योंकि मैंने उस आईडी ईमेल वाले की को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, अपने टेबल में क्या कर सकते हैं, कोई भी यूनिक का कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं और उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, व्हाट इफ यू वांट टू ऐड अ यूनिक कंस्ट्रेंट टू अ टेबल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक ऐसा टेबल जो पहले से बना हुआ है, उसमें अगर आपको क्या करना है बाद में, मतलब एग्जिस्टिंग टेबल में अगर आपको यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, टू डू दिस यू कैन यूज द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट एज फॉलोज। यहाँ पर देखें ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल का कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद जैसे मैंने कंस्ट्रेंट को ड्रॉप किया था, ड्रॉप कंस्ट्रेंट से इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रेंट को ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे ड्रॉप कंस्ट्रेंट से मैंने कंस्ट्रेंट को ड्रॉप किया था, उसी तरह यहाँ पर ऐड कंस्ट्रेंट से मैं कंस्ट्रेंट को ऐड भी कर सकता हूँ। उसके बाद अपनी की का नाम, ये वही की का नाम है जो मैंने क्या दिया था, फोन और ईमेल दिया था, वही की का नाम है।
उसके बाद जिस कॉलम, उसके बाद यूनिक का कीवर्ड, और जिस कॉलम पर मुझे वो लगाना है यूनिक का कंस्ट्रेंट, वो कॉलम मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं टेबल का, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी यूनिक नहीं लगा हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक प्राइमरी की है टेबल में, यूनिक कंस्ट्रेंट मेरे पास कोई भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से अभी फोन नंबर पर और ईमेल पर मुझे क्या करना है, अपना यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ऑल्टर टेबल, अपने टेबल का नाम TVL स्टाफ, उसके बाद ऐड कंस्ट्रेंट, ऐड कंस्ट्रेंट का कीवर्ड, उसके बाद अपनी की का नाम, ठीक है, फोन और ईमेल, मैं रख रहा हूँ फोन और ईमेल, उसके बाद यूनिक का कीवर्ड, और लास्ट में मैं क्या दूंगा, जिस जिस कॉलम पर मुझे लगाना है वो यूनिक का कंस्ट्रेंट, वो मैं कॉलम यहाँ पर इस राउंड ब्रैकेट में स्पेसिफाई करूंगा। मैंने यहाँ पर अगर लिखा एस फोन नंबर पर मुझे चाहिए, कॉमा, और एस ईमेल पर मुझे चाहिए, इन दोनों कॉलम से मुझे क्या चाहिए, यूनिक का कंस्ट्रेंट मुझे चाहिए। ये देखो, ये मेरे पास की का नाम है और ये मेरे पास कॉलम का नाम है, ठीक है। इसी की के थ्रू मैं क्या करूंगा, अपने कंस्ट्रेंट को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, डिलीट और अपडेट कर सकता हूँ उसको, ठीक है। हाँ, ये की का नाम है और ये मेरे पास कॉलम का नाम है, जिस कॉलम पर मुझे यूनिक लगाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, ठीक है, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुल। स्ट्रक्चर पर मैं जाता हूँ टेबल्स के, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फोन नंबर पर भी मेरे पास आ गए यूनिक की, और यहाँ पर भी मेरे पास ईमेल पर भी आ गई, और यहाँ पर जो मैंने की का नाम रखा था फोन और ईमेल, वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। मुझे आगे कॉलम भी बताएगा कि एस फोन नंबर पर और एस ईमेल पर मेरे पास एक की लगी हुई है यूनिक की, जो कि मेरे पास क्या है, फोन और ईमेल उसका नाम है की का, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, यूनिक कंस्ट्रेंट अपने टेबल में ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और उसको अगर एग्जिस्टिंग टेबल में उसको किस तरह से ऐड करना है, मतलब ऑल्टर टेबल से उसको किस तरह से ऐड करना है कंस्ट्रेंट को, वो इस तरह से कर सकते हैं जी।